सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पढ़ेगा इंडिया एजुकेशन में, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पार्ट 2, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। ठीक है, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। आप लोगों ने कल की लाइव स्ट्रीम देखी होगी। मैंने उससे थंबनेल लगाया था कि फेस रिवील है या नहीं। बेसिकली वो फेस रिवील नहीं था, फेस रिवील अगले हफ्ते होने वाला है। कल जो सरप्राइज था वो मेरा ब्लॉग जो भी कहते हैं उसके बारे में था। ठीक है, तो अब जो भी हो आप लोग अगले लाइव स्ट्रीम का वेट कर सकते हैं। अगली लाइव स्ट्रीम में वो भी हम लोग लास्ट में फेस रिवील करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग स्टार्ट रखते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली करना क्यों ज़रूरी है? हमारे जो आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जिसमें से कुछ होती है लिविंग बीइंग्स, कुछ होती हैं लिविंग थिंग्स, और कुछ होती है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और ये भी ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत हो, 10-12 हो तो अपन लोग इसके बारे में याद रख सकें। ये हजारों करोड़ों लाखों ऐसे हैं, बहुत सारी हैं, तो जिसके कारण अपन लोग को सबसे पहले तो इनके बारे में याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण क्लासिफिकेशन को बनाया गया। क्लासिफिकेशन मतलब यही होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को इस तरीके से ग्रुप करना कि उनकी उनकी जो सेम प्रॉपर्टी वाले, मतलब जो बिल्कुल की तरह लगभग सेम होते हैं, तो वो एक साथ पढ़े जा सके। मतलब जैसे अगर अब आप लोग 10th 11th में आओगे तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे ग्रुप्स के बारे में, सोडियम, एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इन दो ग्रुप्स हैं, इनमें एक ही टाइप के सारे मेटल्स रखे गए हैं, जिसके कारण जो प्रॉपर्टी सबकी में एक की भी प्रॉपर्टी अगर अपन लोग पढ़ लिए तो अपन लोग को सबकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी रहता है, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के सारी चीज़ों के बारे में जान सके। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। लिख देते हैं, ग्रुपिंग मतलब कोई भी चीज को इस तरीके से ग्रुप करना साथ में, एक उनकी जो सेम प्रॉपर्टीज वाले जो भी चीज है वो उन्हीं के ग्रुप पे आए, और अपन लोग को उसके बारे में पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, मैं लिख के आप लोग समझ। देखिए, एक और बात मैं बता दूं आप लोग को कि क्लासिफिकेशन सिर्फ लिविंग नॉन लिविंग में नहीं होता, मेटल्स नॉन मेटल्स में नहीं होता। अपन लोग उसे हर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ नेचुरल है या ह्यूमन मेड है, मैन मेड है या आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं मैन मेड को। तो कोई भी चीज़ मतलब अलग अलग चीज़ों से अलग अलग ढंग से अपन लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, क्लासिफिकेशन को, ताकि हम लोग का पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आखिरी टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज रहती है, जिसमें से पहली अपीयरेंस। कौन सा मटेरियल कैसा दिखता है ये अपीयरेंस उसकी डिसाइड करती है। जिसमें कुछ मटेरियल, मतलब सारे मटेरियल सिमिलर तो नहीं होते हैं, पर सब के पास एक जैसी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आयरन शाइनी होता है तो जिंक भी शाइनी होता है, एल्यूमिनियम भी शाइनी होता है। तो ये सब है। लस्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि मेटल्स कितना शाइन करता है, मतलब कोई भी मेटल कितना चमकता है। मेटल्स अपना जो लस्टर है वो लूज कर देते हैं जब उनको हवा में ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जैसे कॉपर को अगर हवा में छोड़ देते तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, वो चमकीला नहीं रहता। ऐसा ही सिल्वर के साथ भी होता है। टेक्सचर, कोई भी चीज का टेक्सचर अपन लोग फील करके, हाथ से फील करके, टच करके बता सकते हैं। हर मटेरियल के पास कोई ना कोई टेक्सचर होता है। जैसे कुछ रफ होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं, और अपन लोग हाथ से छू के पता लगा सकते हैं। कोई गीला रहता है, कोई चिपचिपा रहता है। ठीक है, अगला है स्टेट। कोई भी मटेरियल 3 टाइप की स्टेट में आता है। सॉलिड स्टेट, जिसमें उसका ना ही शेप और ना ही वॉल्यूम चेंज होती है। दूसरा लिक्विड स्टेट, जिसमें उसका शेप तो चेंज हो जाता है पर वॉल्यूम चेंज नहीं होती।
तीसरा है गैस स्टेट, जिसमें उसका शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकती है मतलब। सॉल्युबिलिटी का बेसिस हमेशा अपन लोग वाटर लेके चलेंगे कि वाटर के साथ ही सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। जैसे अपन लोग कभी भी शुगर को वाटर में डालें तो जब घुमाते हैं उसको, मतलब उसको स्टिर करते हैं, तो क्या होता है, जो शुगर है ना, वाटर शुगर के ना बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में से तोड़ देता है, जिसे आप लोग देख नहीं सकते। और अपन लोग कहते हैं कि शुगर जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है। और सॉल्युबिलिटी के भी दो काइंड्स होते हैं, एक मिसिबल और एक इमिसिबल। ठीक है, मिसिबल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके उसे मिसिबल कहते हैं। इमिसिबल जो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो सके। डेंसिटी बेसिकली आप अभी नहीं 9th 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैंने अभी छोटा सा ही लिखा, ज़्यादा बड़ा नहीं। डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी आपको कोई दिमाग में जोड़ नहीं डालना ये वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब सीधे इतना पढ़ के छोड़ दो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब जो है हम डेंसिटी ऑफ वाटर एक यूनिट ऑफ कंपैरिजन लेके चलते। किसी भी दो चीज को अगर कंपेयर करना हो तो अपन लोग उसकी पहले उसे वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसके बाद एक दूसरे की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और जो ज्यादा डेंस रहता है, मतलब जो जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा रहती है वो वाटर में डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम रहती है वो पानी में तैरते हैं। जैसे आइस और वुड, ये दोनों ही एक ऐसे सॉलिड है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, बाकी सारे सॉलिड वाटर में डूब जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ये हमारा आखिरी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पता है मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत खराब हो गई, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको बोल बोल के बता दे रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी हमारा आखिरी वो है इसका टॉपिक। तो इसका मतलब ये बेसिकली ये होता है कि कोई भी चीज जो है वो कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट, मतलब वो अपने आर पर कितनी ज्यादा लाइट को भेजती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि कोई भी लाइट पूरी तरीके से उससे पास हो रही है। 1 मिनट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई भी लाइट अगर किसी भी चीज से पूरी तरीके से पास हो रही है तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट जिसे थोड़ी हल्की हल्की लाइट पास होती है, जैसे कुछ कांच नहीं आते जिसके आर पर अपन लोग देख सकते पर धुंधला धुंधला दिखता है, ब्लर ब्लर सा, तो वो ट्रांसलूसेंट ग्लास होता है। ओपेक जिसके आर पर अपन लोग देख रहे हैं, दीवार के सामने खड़े हो जाए और उसके आजू पीछे देखने की कोशिश करें, अभी दिखा नहीं ना, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी चैप्टर की छोटी सी समरी, हमने 2 पार्ट में इसे कंप्लीट कर दिया है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कभी अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के बारे में भी करना है, और साइंस का 5th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर। बाय बाय।